तो गाइस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बरसक एनीमे। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एनीमे है, मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये देखना चाहिए। लेकिन ये एनीमे थोड़ा सा डार्क है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 18 से कम है तो ना ही देखें, क्योंकि आपको ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर सकता है। तो गाइस ये कहानी है गट्स की। गट्स एक स्पोर्ट्समैन है और उसने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। अगर मेरे को सफरिंग को एक पिक्चर में बयान करना हो तो मैं आपको गट्स की फोटो दिखा सकता हूँ। तो गाइस अब मैं अपनी मेन वीडियो को शुरू करता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि गट्स के लिए तलवार को तैयार कर रहा होता है। उसके बाद हमें गट्स दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। उसके बाद कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि जब से ग्रीविट राजा बना है तब से मैंने कोई भी गुड न्यूज़ नहीं सुनी है। तो दूसरा आदमी कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है, उसे कुछ गुंडे लोग परेशान कर रहे होते हैं। वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि वो आदमी वहाँ पर रोज आते हैं और सभी को परेशान करते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। तो एक आदमी कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तो तुम मारे जाओगे। यहाँ तक कि वो सबको मॉक कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या किसी में हिम्मत नहीं है जो इस लड़की को बचा सके। और उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की को कहते हैं कि अगर उसने वाइन को नीचे गिराया तो उसको वो वाइन अपनी जुबान से चाटनी होगी। उसके बाद उस लड़की का ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी पोती को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और वो उस बुढ़े आदमी को बहुत बेरहमी से पीटते हैं। फिर से वो उस लड़की को वाइन डालने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जानबूझकर उसका हाथ हिला देते हैं, जिसके कारण वाइन नीचे गिर जाती है और उसको वो चाटने के लिए कहते हैं। सभी लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों के डर के कारण वो कुछ कर नहीं पाते हैं और वो लोग ज़बरदस्ती उस लड़की से वाइन को चढ़वाने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी के सर पर एरो बजता है, जिस कारण बाकी के मेंबर थोड़ा सा डर जाते हैं। तो हमें उसके बाद गट्स दिखाया जाता है। ये सारा काम गट्स का होता है। गट्स एक एक करके सभी को मार देता है, बस उनका एक मेंबर बचता है और जो मेंबर बच जाता है वो उस लड़की को एज अ बेड यूज करता है गट्स को हराने के लिए। बस गट्स उससे एक बात कहता है, मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है। वो आदमी अभी गट्स की बात को ध्यान से सुन ही रहा होता है कि इतने में गट्स उसे भी एलिमिनेट कर देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख कर कहता है कि अपने मास्टर को कह देना ब्लैक स्पोर्ट्समैन अब यहाँ पर है। गट्स अभी उस आदमी से बात कर रहा होता है कि उनका ही एक मेंबर गट्स के ऊपर अटैक करता है, जो कि उसके लिए नाकाम साबित होता है और गट्स उसको तलवार से खत्म कर देता है। गट्स का ये अटैक इतना औसम होता है कि गट्स के सिर्फ वर्ड को स्विंग करने पर ही वहां पर तूफान आ जाता है। उसके बाद गट्स उस आदमी को सिर्फ ये कहता है कि मेरे बारे में अपने मास्टर को बता देना और उसके बाद गट्स वहां से चला जाता है। तो गाइस अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, गट्स किस मास्टर की बात कर रहा है और ये ग्रिफिथ कौन है। आप वीडियो को छोड़कर मत जाना, आपको आगे जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद वो आदमी अपने मास्टर के पास वापस आ जाता है और उसको वो गट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसने अपना नाम ब्लैक स्पोर्ट्समैन बताया है और उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं और वो सभी के ऊपर क्रॉसबो से अटैक कर रहा था। उस सिपाही की बात सुनने के बाद वो आदमी अपने लोगों से कह देता है कि जाके गट्स को ढूंढो, पर वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। वो कहता है कि अब वो मास्टर को क्या जवाब देगा। इसका मतलब वो आदमी भी मास्टर नहीं है, वो वहाँ का मिनिस्टर है। तो गाइस वो लोग इतने ज्यादा हार्टलेस और क्रूर होते हैं कि वो सभी बस्ती में आग लगा देते हैं ताकि वो गट्स को ढूंढ सकें। ये सब नज़ारा एक आदमी देख रहा होता है और वो कहता है कि मेरे को सब कुछ पता चल चुका है और जल्दी से मिनिस्टर को मेरे पास ले आओ। उसके बाद हमें गट्स दिखाया जाता है जो कि जंगल में सो रहा होता है, लेकिन तभी हमें कुछ आवाजें आनी शुरू होती हैं और उसके गर्दन के पीछे एक टैटू सा चमकने लग जाता है, जिसको ब्रांड बोला जाता है। और ये स्टोरी पूरी इस ब्रांड के आले दुआले घूमती है और आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि ये ब्रांड गट्स को किसने दिया है। वो आवाजें गट्स से कह रही होती हैं, हम तुम्हें हमेशा देख रहे हैं, तुम्हारा खून, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा मांस, सब कुछ हमारा है। उसके बाद हमें वो लोग भी दिख जाते हैं जिनकी ये आवाजें होती हैं। असल में ये सभी शैतान होते हैं जो कि गट्स से बस इतना कह रहे होते हैं, जब तक तुम्हारी गर्दन में वो ब्रांड है तब तक तुम हमारे हो, तुम्हारा दुख तकलीफ तुम्हारा डर सब कुछ हमारा है। और हमें देखने में ऐसा लग रहा होता है कि गट्स को उस ब्रांड के कारण काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो उस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। गट्स को तरह तरह के
शैतान दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि ये लोग कौन है और कहाँ से आते हैं। लेकिन एक आदमी को देखकर गर्ट्स काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है और उसके ऊपर तलवार से अटैक करने लग जाता है और हम गैस कर सकते हैं कि शायद ये ही है जिसको गर्ट्स ढूंढ रहा है। उसके बाद हमें मिनिस्टर दिखाया जाता है जिसके सामने वो आदमी होता है जो कि सारा नजारा देख रहा होता है। वो आदमी मिनिस्टर से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं है तो तुमने मुझे ब्लैक स्पोर्ट्समैन के बारे में क्यों नहीं बताया। मिनिस्टर कहता है कि आप फिक्र मत करें, हम ब्लैक स्पोर्ट्समैन को पकड़ लेंगे, लेकिन आप मेरे आदमियों को कुछ मत कहना। तो गाइस कन्वर्सेशन इजी करने के लिए हम इसको लॉर्ड कह देते हैं। तो लॉर्ड कहता है कि तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आप की फिक्र करनी चाहिए। वैसे भी अगर ब्लैक स्पोर्ट्समैन यहाँ पर आ चुका है तो मैं भी उसका वेलकम करूंगा, मैं उसका स्वागत करूंगा लोगों की चीखों से, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाज से। और मुझको हड्डियों की आवाज टूटनी और लोगों का चिल्लाना काफी ज्यादा पसंद है। मिनिस्टर कहता है कि लेकिन आपने तो प्रॉमिस करा था कि आप मेरे लोगों को परेशान नहीं करोगे। तो लॉर्ड कहता है कि मैंने कब बोला था कि मैं परेशान नहीं करूंगा, असल में मुझे तुमसे और तुम्हारे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड के बंदे उनके गांव में आग लगा देते हैं और उसके बाद वो मिनिस्टर को भी मार देते हैं। वहाँ के सिपाही भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर कत्लेआम पूरी तरह से फैल जाता है। उसके बाद गर्ट्स भी वहाँ पर आ जाता है। गर्ट्स बाकी के सिपाहियों को धीरे धीरे क्रॉसबो से मारने लग जाता है और उसके बाद उसकी फाइट होती है लॉर्ड से। तो स्टार्टिंग में गर्ट्स लॉर्ड के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन उसके बाद लॉर्ड अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और गर्ट्स के ऊपर वो हावी होने लग जाता है और वो कहता है कि गर्ट्स तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसा मामूली इंसान मुझे हरा सकता है? मुझे कोई भी इंसान नहीं हरा सकता। उसके बाद वो गर्ट्स को अधमरा सा कर देता है और वो गर्ट्स से कहता है कि मुझे तुम्हारा मांस खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा, इससे मेरा पेट भर जाएगा। तो गर्ट्स को यहाँ पर उसने हवा में उठाया होता है, लेकिन गर्ट्स के पास होता है एक कैनन, जिससे वो उस कैनन से उसके ऊपर फायर कर देता है, जिसके कारण लॉर्ड तो बिल्कुल ही थक जाता है और उसके ऊपर गर्ट्स हावी हो जाता है। गर्ट्स उसके ऊपर क्रॉसबो से फायर करने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम इंसान बेकार हैं, हम दर्द सहते हैं, हम दुखों से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम जीते हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। और उसके बाद गर्ट्स उसे तड़पा तड़पा कर मारने लगता है। लॉर्ड कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी मदद करो। गर्ट्स कहता है कि क्या तुमने उन लोगों की मदद करी थी जिन लोगों को तुमने मारा था? वो लोग भी ऐसे ही चला रहे होंगे, पर तुम लोगों ने उनकी सुनी होगी। उसके बाद गर्ट्स उसे खत्म कर देता है और लॉर्ड भी चला चला कर अपने प्रयाण को त्याग देता है। और उसके बाद हमें गर्ट्स के हाथ में कुछ थैली सी दिखाई देती है, तो मेरे हिसाब से ये लॉकेट होगा। इसके बाद हमें सीधा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गर्ट्स बच्चा होता है। तो यहाँ से हमें गर्ट्स की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि गर्ट्स ऐसा क्यों है और ये ब्रांड क्या चीज है और इस नॉर्मल दुनिया में इतने सारे शैतान कैसे आ गए हैं। तो यहाँ पर गर्ट्स की फौज की दूसरे राज्य के साथ जंग चल रही होती है। उनकी दुश्मन टीम में हमें एक बाजूसो नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी कुल्हाड़ी से फाइट करता है और माना जाता है कि उसने एक साथ 30 आदमियों को मारा है। गर्ट्स उस आदमी से फाइट करने के लिए आगे आता है। पहले तो वो आदमी गर्ट्स को काफी ज्यादा टीज करता है, लेकिन गर्ट्स उसके ऊपर हावी होने लग जाता है और उसको हरा ही देता है। उसके बाद हमें गर्ट्स के दुश्मन सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था हमारे अपोनेंट्स के पास इतने ज्यादा स्किल्स हैं, मुझे तो ये कोई मर्सनरी लगता है और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद दूसरा सिपाही कहता है कि तुम चुप कर जाओ, हमारे लीडर तो अनदर लेवल पर हैं। और वो कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना ग्रिफिट। तो हमें पता चलता है कि जो व्हाइट नाइट वहाँ पर खड़ा है वो उनका लीडर है और उसका नाम ही ग्रिफिट है। ग्रिफिट अपने नेकलेस पर हाथ लगा रहा होता है। वॉर के बाद हमें गर्ट्स दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी होता है जो कि गर्ट्स को कुछ पैसे दे रहा होता है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम हमेशा के लिए मुझे सर्व कर सकते हो और मैं तुम्हारी सैलरी को और बढ़ा दूंगा और तुम्हारे रैंक को भी आगे कर दूंगा। तो गर्ट्स कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम कहीं और जाओगे, तुम्हारी लाइफ भी डेंजर में होगी और तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा। वो गर्ट्स का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गर्ट्स को ये पसंद नहीं आता है
है गर्ड्स उसे धक्का मार देता है और उस आदमी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गर्ड्स को रोक सके और गर्ड्स भी वहाँ से चला जाता है। जब गर्ड्स रास्ते से जा रहा होता है तो उनके ऊपर उन लोगों की नजर पड़ती है जो कि गर्ड्स की फाइट को पहले देख रहे होते थे। वो लोग कहते हैं कि ये तो वही बंदा है जिसने नाइट को हराया था, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि फाइट तो खत्म हो चुकी है ना। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि भली फाइट खत्म हो चुकी हो लेकिन वो है तो हमारा दुश्मन ही ना, और वैसे भी उसके पास कुछ पैसे होंगे जो हमारे काम आ सकते हैं। वो बंदा पहले ग्रिफिथ से परमिशन देता है। ग्रिफिथ भी कहता है कि तुम्हारा जो मन आता है वो करो। उन्हीं की टीम की मेंबर कास्का उनके ऊपर हंस रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उसको हरा दोगे जिसने नाइट को हराया था। वो बंदा जवाब देता है कि वो तो तुम अपनी आंखों के सामने देख लोगी। और वो सभी एक साथ गर्ड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। गर्ड्स उनके 2 मेंबरों को आसानी से एलिमिनेट कर देता है। बस गर्ड्स को एक स्क्रैच ही आता है। वो बंदा भी अपनी लिमिट समझ जाता है। वो हैरान होता है कि गर्ड्स ने कैसे उनके इतने स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को हरा दिया है। तो उसके बाद हमें उस बंदे का नाम भी पता चलता है। उसका नाम होता है कोर्कुस। ग्रिफिथ कोर्कुस की मदद करने के लिए कास्का को कहता है। कास्का पहले तो कहती है कि ये कोर्कुस का ही फॉल्ट है, लेकिन ग्रिफिथ कहता है कि तुम जाओ। तो उसके बाद कास्का को उसकी बात माननी पड़ती है। गर्ड्स कोर्कुस को खत्म करने के लिए जा ही रहा होता है कि उसके ऊपर कोई तीर से वार करता है। ये और कोई नहीं कास्का होती है। कोर्कुस को लगता है कि कास्का उसे बचाने के लिए आई है, लेकिन कास्का क्लियर करती है कि वो सिर्फ ग्रिफिथ का ऑर्डर मान रही है। उसके बाद कास्का और गर्ड्स की फाइट चलती है। ये फाइट थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन लास्ट में गर्ड्स ही जीत जाता है और वो कास्का को खत्म करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ग्रिफिथ आ जाता है। ग्रिफिथ एक तीर से गर्ड्स को रोक देता है। उसके बाद गर्ड्स ग्रिफिथ के ऊपर भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ग्रिफिथ तो अपने घोड़े के ऊपर से नीचे भी नहीं आता है और उसको कुछ ही सेकंड्स में बेहोश कर देता है। तो यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ग्रिफिथ ने गर्ड्स को हरा दिया है, लेकिन गर्ड्स को फिर से होश आ जाता है और वो ग्रिफिथ के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन ग्रिफिथ का अटैक इतना ज्यादा गर्ड्स को थका चुका होता है कि गर्ड्स फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गर्ड्स को बहुत ही ज्यादा डरावने सपने आ रहे होते हैं, जिसमें उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक शैतान भूत प्रेत दिखाई दे रहे होते हैं और वो भागकर गमीनो के पास जा रहा होता है और वो उससे कहता है कि गमीनो मेरे को बचाओ। गमीनो कहता है कि ये क्या बेकार बातें कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है मैं इस दुनिया में नहीं बचा हूँ और तुमने तो मेरे को मारा था मेरी सीने में स्वॉर्ड मारकर, और मेरे हिसाब से तुम तो मरना ही डिजर्व करते हो। तो उसके बाद हमें बहुत सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं जो कि गर्ड्स के आसपास आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मालूम होगा तो ये मीम बहुत ज्यादा चलता है और ये मीम इसी एनिमे से आया है। तो वो स्केलेटन गर्ड्स से बस इतना कह रहे होते हैं कि तुम्हें मरना चाहिए, तुम मरोगे तुम मरोगे। वो एक ही बात को रिपीट करे जाते हैं और गर्ड्स कह रहा होता है गमीनो प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सपना खत्म हो चुका है और उसके बाद गर्ड्स को होश आ जाता है और वो बाहर जाकर देखता है कि उसे तो ये कोई मर्सनरी बैंड लग रहा है, लेकिन इस बैंड में काफी ज्यादा यंग लोग हैं और वो सभी को देख रहा होता है। तो उसकी नजर ग्रिफिथ पर जाती है और कास्का की तरफ। कास्का गुस्से से गर्ड्स के पास आ रही होती है और उसको जोर से पंच लगाती है और कहती है कि तुम्हें तो ग्रिफिथ के हाथों से मर ही जाना चाहिए था। गर्ड्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पर उसका कंफ्यूजन जाको क्लियर करता है। जाको कहता है कि असल में जब तुम बेहोश थे तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो रही थी, तो तुम्हें कास्का ने अपनी बॉडी से गर्म किया था, जो कि उसको ग्रिफिथ के कहने पर करना पड़ा, इसलिए वो तुम पर गुस्सा है। लेकिन कास्का को तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, असल में कास्का हम सभी में से बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। उसके बाद ग्रिफिथ और गर्ड्स एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं और ग्रिफिथ भी गर्ड्स को उसकी स्वॉर्ड दे देता है और ग्रिफिथ गर्ड्स को कहता है कि वो उसके पीछे पीछे आए और ग्रिफिथ उसे बताता है कि हमारे बैंड को द बैंड ऑफ होक कहा जाता है। गर्ड्स कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये ग्रुप बच्चों का है। उसके बाद वो दोनों एक खुले आसमान में पहुंच जाते हैं। गर्ड्स ग्रिफिथ से कहता है कि तुम मुझे आसानी से मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ग्रिफिथ कहता है कि असल में मुझे तुम्हारे अंदर एक सोल्जर दिखता है जो कि मेरे लिए काम कर सकता है, और मैंने तुम्हारी और बदूसों की फाइट देखी थी जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी और तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और तुम मेरे जैसी हो। क्या तुम बैंड ऑफ होक को ज्वाइन करोगे। तो गर्ड्स कहता है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं करूंगा, और तुम ऐसे कैसे प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम मुझे जानते हो, तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। ग्रिफिथ कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन एक फीलिंग है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। गर्ड्स कहता है कि मेरे सामने ज्यादा फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले मुझे टैंप किया था, और ये बिल्कुल मत बोलना कि मैंने तुम्हारे 2 बंदों को मारा है और हम दोनों सिर्फ दुश्मन है और कुछ नहीं है। ग्रिफिथ कहता है कि तुम क्या चाहते हो। गर्ड्स कहता है कि बस इतना कि हम मुंह से ज्यादा अपना फैसला तलवार से कर सकते हैं। ग्रिफिथ कहता है कि इससे क्या होगा। गर्ड्स कहता है कि इससे ये होगा कि अगर मैं जीता तो तुम्हारे सीने में मैं उतना होल करूंगा जितना तुमने मेरे सीने में किया,
अगर तुम जीते तो तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारा मन करता है। ग्रिफिथ कहता है कि मेरे को भी लड़कर फैसला करना पसंद है। तो उसके बाद खास का बीच में आने की कोशिश करती है तो ग्रिफिथ उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे को हमेशा वो हासिल करने की आदत है जो मेरे को चाहिए। तो गाइस इसके साथ आज का पार्ट इधर ही खत्म होता है। अगला पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें।